एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें आप यहाँ पे देखें कि ये जो वीडियो है उसमें इस इंसान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और दर्द के कारण चीख निकल जाती है या फिर बहुत ज्यादा दर्द होना और जोरों या फिर घुटनों में दर्द होना, ऑपरेशन के बाद का दर्द पेशेंट को रहता है। खेल कूद के कारण जब भी आपको चोट लगती है तो वो चोट जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है या फिर पथरी से होने वाला दर्द। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के या फिर दवाइयों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। माई सेल्फ मिस फाइजा जाखवाला, आई एम फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर पेन किलर्स पे। तो पेन किलर्स के बारे में आज हम जानेंगे किस किस कंडीशन में ले सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है उसकी और क्या वार्निंग्स हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले समझते हैं पेन किलर्स के बारे में। तो ये एक ऐसे क्लास की मेडिसिन है जो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो गया है, जब भी पेन हो रहा है तो वो उसे ठीक करती है। तो उसका नाम है एनाल्जेसिक ड्रग्स, जिसे हम पेन किलर्स कहते हैं। अब ये जो पेन किलर्स है वो कौन कौन सी कंडीशंस में आप ले सकते हैं, क्या क्या बीमारियां में ले सकते हैं, किस तरह के पेन हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है बैक, नी और एल्बो। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो जितने भी रेड पार्ट्स है वहां पे अगर आपको पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप ये पेन किलर्स ले सकते हैं। अगर आपको हेडेक है या फिर साइनस, टेंशन, माइग्रेन, क्लस्टर जैसा आपको हेडेक हो रहा है तो उसे ठीक करता है। आर्थराइटिस की कंडीशन में भी हेल्पफुल रहता है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में नी में या फिर ये फिंगर्स के यहाँ पे है जोड़ों के, वहां पे आपको दर्द होना, टूथ पेन या फिर मसल पेन, मसल स्ट्रेन हो गया है, मसल में खिंचा हुआ गया है तो उसके समय भी आप पेन किलर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप हाई हील्स पहनते हैं तो हाई हील्स पहनने से आपकी एड़ियों में दर्द हो रहा है या फिर पैरों में सूजन आ गई है तो ये जो मेडिसिन है, ये जो पेन किलर्स है वो स्वेलिंग्स को, सूजन को कम करता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड का पेन हो रहा है या फिर एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, मीन्स यहाँ पे आप देखिए ये जो हेल्दी स्पाइन है और ये जो स्पॉन्डिलाइटिस है वहां पे ये हम देखें कि हमारी ये जो कार्टिलेज है उसके बीच यहाँ पे सूजन आ जाना और जगह का कम हो जाना, जिसके कारण हमारे जो बोन्स है वो फ्यूजन हो जाते हैं, कंपाइल हो जाते हैं तो उसके कारण भी पेन हो सकता है तो उसे भी ठीक करता है। या फिर जॉइंट पेन और वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो ये कंडीशंस में आप पेन किलर रिफर कर सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस बुक का रिव्यू देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बुक है वो पूरी कलर प्रिंटेड बुक आती है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना चाहते हैं या फिर आपको हमारी ये जो बुक है वो परचेज करनी है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू परचेज करके या फिर आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बुक जो है वो परचेज करवा सकते हो। अब बात करें एग्जाम्पल्स की कि कौन कौन से पेन किलर्स होते हैं, कि ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम और प्रीवियस मैंने आपको यूजेस बताया कि इस कंडीशन में आप पेन किलर्स ले सकते हैं। तो अब पेन किलर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे है पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल का जो डोज है वो 0.5 से 1 ग्राम दिन में 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छी ब्रांड नेम है डोलो। तो डोलो का डोज सेम तरीके से रहता है। तो पैरासिटामोल का इन्फ्यूजन इंजेक्शन भी आता है तो ये भी पेशेंट को लगवाया जाता है। उसके बाद है आइबुप्रोफेन, ये भी अच्छी पेन किलर है। तो इसका जो डोज है 400 से 800 दिन में 3 बार पेशेंट को दिया जाता है। देन एसिक्लोफेनाक टैबलेट। तो एसिक्लोफेनाक का 100 mg डोज जो है वो दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। एसिक्लोफेनाक का इंजेक्शन भी आता है। तो ये जो इंजेक्शन है उसका 100 mg पेशेंट को दिन में 1 बार या फिर 2 बार डोज होता है। देन डाइक्लोफेनाक GR टैबलेट्स यानी कि गेस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट। तो इसका भी सेम तरीके से डोज रहेगा। रेजिस्टेंस है मीन्स कि ये जो टैबलेट है वो धीरे धीरे ड्रग का रिलीज करता है। तो इसका 50 mg दिन में 1 बार या फिर 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे चैनल पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए नॉट सब्सक्राइब रेशियो जो है वो 94.1% है और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो है 5.9।
तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अभी देख रहे हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे आपको रेगुलर जो मेरे चैनल पे वीडियोस आ रहे हैं उससे आपको हेल्प मिलेगी और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेगी। अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं अदर एग्जांपल्स के बारे में, जैसे कि डाइक्लोफेनाक सोडियम जो है वो इंजेक्शन के रूप में भी आता है, तो 75 mg पर ml पर इंजेक्शन डे का डोज रहता है। देन एस्पिरिन GR टैबलेट, तो इसको इकोस्पोरिन के नाम से जानी जाती है मार्केट में, यूएसपी कंपनी बनाती है, तो उसका जो डोज है 3 से 5 ग्राम पर डे का होता है। देन उसके बाद बात करें नेप्रोक्सिन, तो नेप्रोक्सिन आपको जब भी माइग्रेन है, हेडेक है, क्लस्टर या फिर टेंशन के कारण आपको दर्द हो रहा है या फिर आपको बॉडी पेन हो रहा है, तो उसमें भी ये टैबलेट है वो अच्छी तरीके से काम करती है। तो इसका 250 से 500 mg तक का डोज है, तो दिन में 2 बार या फिर 3 बार पेशेंट ले सकता है। नेप्रोक्सिन सस्टेन रिलीज 750 mg, तो दिन में एक ही बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद बात करें पायरोक्सिकेम डिस्पर्सिबल, तो डिस्पर्सिबल है तो वाटर में जाके वो डायरेक्टली डिस्पोज हो जाएगी। तो ओडी यानी कि दिन में एक बार 20 mg डोज रहता है। अब बात करें पायरोक्सिकम इंजेक्शन की, तो इसका भी सेम डोज रहेगा 2 ml, इसमें 40 mg है। अगर 1 ml की आते हैं तो उसमें 20 mg ड्रग आएगा, तो दिन में पेशेंट को एक बार इंजेक्शन लगवाया जाता है। देन मेलोक्सिकेम टैबलेट, तो इसका डोज 7.5 से 15 mg डोज रहता है, दिन में एक बार। टेनोक्सिकेम भी अच्छी टैबलेट है पेन किलर्स में, तो 20 mg से इसका डोज स्टार्ट होता है, तो पेशेंट को दिन में एक बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन इट्रिकॉक्सिब, अगर आपको गठियावात है या फिर जोड़ों का पेन है तो उस कंडीशन में इट्रिकॉक्सिब ज्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसकी डोज स्ट्रेन है 60 और 120, तो दिन में एक बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। दिन बात करें पेरेकॉक्सिब सोडियम, तो ये एक इंजेक्शन है, तो इंजेक्शन पेशेंट को मैक्सिमम 80 mg पर डे प्रिस्क्राइब किया जाता है। सेलेकॉक्सिब कैप्सूल के बारे में बात करें, तो ये जो कैप्सूल है, अगर आपको जॉइंट्स में या फिर मसल का ज्यादातर मात्रा में पेन है, आपको स्पाइनल पेन हो रहा है, उसके दौरान ये कैप्सूल पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसका 100 से 200 mg डोज दिन में 2 बार रहता है। देन किटोरोलेक्ट ट्रोमेथाइलामाइन डिस्पर्सिबल टैबलेट, ये भी एक DT टैबलेट है, किटोरोल DT, तो इसका जो डोज है 10 to 20 mg दिन में 4 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए डॉक्टर रेड्डी बनाता है, 30 mg पर ml इसका डोज रहता है, तो यहाँ पे इसका इंजेक्शन भी अवेलेबल है। अब बात करें इटोडोलेक, पहले हमने देखी इटोरोलेक, ये है इटोडोलेक DO, तो इसमें DNRO का फर्क है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका 200 से 400 mg दिन में 2 बार या फिर 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। देन थायोकोल्चिकोसाइड एंड कीटोप्रोफेन, तो ये जो थायोकोल्चिकोसाइड है, अगर किसी को जॉइंट पेन में ज्यादा पेन हो रहा है, मसल पेन ज्यादा हो रहा है, तो उस दरमियान थायोकोल्चिकोसाइड ये एक अच्छा मेडिसिन रहता है। तो ये पेशेंट को थायोकोल्चिकोसाइड के कॉम्बिनेशंस में दूसरी अदर ड्रग्स दी जाती है, तो पेशेंट को 2 से 3 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन फ्लोर्बिप्रोफेन वेलोना फार्मा बनाते हैं, 50 mg दिन में 2 बार या फिर 3 बार। अब बात करें किसी को टैबलेट आप दे रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको उसे जेल देनी है या फिर क्रीम देनी है जो कि पेन रिलीफ है, तो उसमें आपको यहाँ पे देखिए बर्ड जेल और फ्लोर्बिप्रोफेन जेल 5% वेट बाय वेट, तो दिन में 2 से 3 बार जहां पे आपको दर्द हो रहा है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आंखों का दर्द है, आंखों में पेन हो रहा है, तो उसके लिए आई ड्रॉप्स है, तो आई ड्रॉप्स का जो डोज है वो आपके जो स्पेशलिस्ट है वो आपको बताएंगे कितना डोज देना है बिकॉज ऑफ कंडीशंस। अब बात करें मेफेनोमिक टैबलेट की, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, तो 250 से 500 mg दिन में 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। निमेसुलाइड टैबलेट, तो ये जो है वो 100 mg दिन में 1 बार या फिर 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। देन नेबुमिटॉन टैबलेट, तो नेबुमिटॉन टैबलेट जो है वो 500 mg दिन में 1 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करें पैरासिटामोल और प्रोपाइफेनाजोल एंड कैफीन, तो कैफीन जो है वो आपको हेडेक से रिलीफ करवाता है, तो ये एनाल्जेसिक टैबलेट है, तो इसका जो डोज है 300 से 600 mg दिन में
3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे आप इसका कंपोजिशन देख सकते हो, जिसमें जो पैरासिटामोल है वो 300 mg, प्रोपेनफिनाजोल ये जो है 150 mg एंड कैफीन जो है वो 50 mg। इस तरीके से इसका डोज रहता है। तो दिन में 2 से 3 बार या फिर 1 से 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। तो यहाँ पे इसका वार्निंग भी है कि ज्यादातर मात्रा में डेली डोज आपको नहीं लेना है। इसके कारण आपका जो लीवर है और आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, लिवर डैमेज हो सकता है। तो एलर्जिक रिएक्शन किस तरीके से होगी? फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, माउथ में स्वेलिंग हो सकती है, थ्रोट एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी या फिर इचिंग और आपकी बॉडी में रैशेस हो सकते हैं। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं वो आपको हो सकती है। तो आपको इसे लेने से पहले उसकी वार्निंग अच्छी तरीके से रीड करनी है। देन सेरिडॉन। सेरिडॉन ये एक हेडेक की पेन रिलीफ है। तो इसका जो डोज है वो 300 से 600 mg पर डे का रहता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहूँ तो हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे हमारी ये जो बुक है वो देख सकते हो। तो इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आती है। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ब्यूटीफुल से बहुत अच्छे कलर्स यूज किए हुए हैं। यहाँ पे टोटल आपको इस बुक में 125 डिजीजेस मिलते हैं। अगर तो आपको ये बुक चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो फ्री डिलीवरी से अपने घर पे मंगवा सकते हैं। नाउ चलिए हम अब हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं अदर पेन किलर्स के बारे में। तो यहाँ पे है नेफुडोल। तो नेफुडोल जो है वो पेशेंट को 30 mg और 60 mg दिन में 2 बार या फिर 3 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। द नेफोफार्म HCl इंजेक्शंस। तो इंजेक्शन का जो डोज है वो 20 mg पर 2 ml, यानी कि 2 ml का इंजेक्शन आता है, उसमें 20 mg नेफोफार्म HCl जो कंटेंट है वो होता है। तो ये इंट्रामस्क्यूलरी दिया जाता है, आईवी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप इसका इनर पैकेजिंग भी देख सकते हैं। अब बात करें कि ऑफ्थाल्मिक सस्पेंशन नेफोपेफेनाक का, तो ये भी आता है। तो 1 से 2 ड्रॉप्स पेशेंट को दिन में 3 बार डालने के लिए बोलते हैं। देन इंडोमिथासिन कैप्सूल्स। तो ये जो कैप्सूल है वो भी पेन किलर में है। तो 25 mg से 50 mg दिन में 2 बार या फिर 3 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन ये जो दवा है वो घातक दिल का दौरा पड़ने का खतरा बन सकता है। तो इससे लेने से पहले आपको आपके जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स है उससे एक बार कंसल्ट जरूर करवा लेना है, बिकॉज डायरेक्टली ये जो है वो नहीं लेना है, उसके कारण आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। नाउ साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें कि हमने प्रीवियस जो भी मेडिसिन देखी उसकी कॉमनली क्या क्या साइड इफेक्ट्स दिखती है। तो अगर आपको या फिर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो उस मेडिसिन का सॉल्ट कंपोजिशन देखिए आप पहले। उसके बाद आप देखें कि आपको उस सॉल्ट से कोई एलर्जिक रिएक्शन है या फिर नहीं है। तो स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, तो उसके कारण आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को अवॉइड करना है। उसके बॉडी में एसिड प्रोडक्शन का इंक्रीज हो रहा है तो उसको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को भी ये मेडिसिन अवॉइड करनी है या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना है। अब कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो अगर आप पेन किलर्स ले रहे हो तो उसके साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी कि एंटासिड्स ले लीजिए, जिसके कारण आपको हार्ट बर्न की समस्या नहीं रहेगी। तो अगर आप ओनली पेन किलर्स ले रहे हो तो उसके कारण आपको हार्ट बर्न हो सकता है, स्टमक में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस जैसी बीमारी हो सकती है, वॉमिटिंग, नोजिया एंड डायरिया। तो ये जो सारी साइड इफेक्ट्स है वो कॉमन साइड इफेक्ट्स रहती है। तो पेशेंट को ये देखने को मिलती है ज्यादातर मात्रा में। तो उसके लिए इसके साथ पीपीआई इनहिबिटर्स पेशेंट को दिए जाते हैं। अब वार्निंग के बारे में बात करें कि क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, क्या वार्निंग्स पेशेंट को ध्यान रखनी है। तो अगर किसी को एनसेड से या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो उसका पूरा नाम है और एनाल्जेसिक से किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे कि आंखों में स्वेलिंग होना, लिप्स और टंग में स्वेलिंग होना, हार्ट रेट फास्ट हो जाना, एब्डोमिनल पेन रहना, हाइव्स, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, टॉकिंग डिफिकल्टी, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर वो हो रही है तो आपको अवॉइड करना है, नहीं लेना है। पेशेंट की लिवर और हिपेटिक जो हिस्ट्री रहती है, लिवर अगर डैमेज हो गया है या फिर किसी की सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में भी ये अवॉइड करना है। देन रीनल डिजीज में आपको अवॉइड करना है, किडनी रिलेटेड डिजीज है, और पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट में किसी को छाले पड़ गए हैं, पेट में इन्फ्लेमेशन हो गया है
तो उस कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा वो अल्सर करवाता है, जिसके कारण आपका जो स्टमक है वो भी डैमेज हो जाएगा और आपका जो एनाल का एरिया है वहाँ से टॉयलेट करने के दौरान आपको ब्लीडिंग आ सकती है। तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। देन अगर किसी को हार्ट डिजीज है या फिर प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री रही है तो उसके कारण पेन किलर से आपको हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को अवॉइड करना है। अगर बात करें पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन, अगर पेशेंट को चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं तो छोटे बच्चे में अगर यूज़ करते हैं तो उसका डोज ये जो मैंने आगे बताया वो नहीं होता, उसका जो डोज है वो कम होता है। तो बच्चों के लिए अलग से उसका डोज डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू वेट, एज एंड हाइट। तो इससे बच्चे के अंदर साइड इफेक्ट्स ज़्यादा बढ़ सकती है। अब प्रेगनेंसी कैटेगरी में बात करें तो प्रेगनेंसी कैटेगरी में ये जो है पेन किलर्स वो सेफ नहीं होती है। तो पेन किलर्स प्रेगनेंसी कैटेगरी में कौन से ले सकते हैं? आप प्रेगनेंसी में आपको दर्द हो रहा है तो आप ओनली पैरासीटामोल लीजिए। पैरासीटामोल एक अच्छी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक अच्छी मेडिसिन है। तो प्रेगनेंसी के दौरान में ये जो पैरासीटामोल है वो आप ओनली ले सकते हैं या फिर अपने जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उससे आप कंसल्ट करवा लीजिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं आपको कौन सी डिजीज और कौन सी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी टर्न कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।